हाय फैमिली, कैसे हो? आशा करते सब अच्छे होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो मैं आपकी हेमा नैना ब्लॉग में सभी का वेलकम है। और सवेरे सवेरे हो चुकी है और हमने नहा भी लिए, पाठ पूजा भी हो गई। अब कर रहे हैं दूध गर्म, क्योंकि अभी पीयूष तो जग गया था। पीयूष गया है पार्क, रितिका के पापा सो रहे हैं, यानी कि हमारे पति देव। और सुबह की भाग दौड़ में और सवेरे के घर सबके घर काम होता है। तो आज की सवेरे हमारे काना के साथ, तो हमारे काना की पाठ पूजा हमने कर दी थी बहुत पहले। और क्योंकि सवेरे हम जब खड़े होते 5 बजे, तो हम पूरी घर की साफ़ सफाई करते हैं, झाड़ू पोछा, और गली को भी नीचे सफा करके आते हैं, पानी का भी छिड़काव करते हैं। क्योंकि हमारी माँ बोलती थी कि सुबह सुबह जो उठते हैं और घर में जो दरवाजे पे पानी का छिड़काव करते हैं, तो उनके घर में लक्ष्मी आती है। तो लक्ष्मी आती है नहीं आती ये तो मुझे नहीं पता, पर हाँ ये पता है कि सुबह सवेरे खड़े होने से और अच्छा मतलब अच्छे विचार रहते हैं। और सुबह सुबह नहा लो तुम, तो दिमाग भी अच्छा रहता है, किसी के बारे में गलत नहीं सोचते और सिर्फ अच्छा सोचते हैं और खुश रहते हैं, बॉडी भी फिट रहती है। तो मैं सवेरे 5 बजे खड़ी हो जाती हूँ, क्योंकि सर्दी में तो मैं 5 बजे 6 बजे खड़ी हो जाती हूँ, 5:30 बजे, मतलब 5:30 बजे खड़ी हो जाती हूँ सर्दी में। अब गर्मी आएंगी तो मैं 4 बजे स्टार्ट कर दूँगी खड़ी होना, क्योंकि अगर मैं जल्दी खड़ी ना हूँ तो मेरे सिर में चक्कर बन जाते हैं। क्योंकि मुझे शुरू से आदत है, जब से मेरी शादी हुई है, क्योंकि पहले थी नहीं, शादी से पहले तो किसी की आदत नहीं होती कि जल्दी खड़े हो। जब हम दूसरे घर जाते हैं तो आपको पता है कि जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती हैं, और तो उसी के साथ जल्दी भी खड़ा हो। क्योंकि हमारी सास को भी पसंद नहीं है कि हम जल्दी सोएं, मतलब लेट तक सोएं। तो हमारी सास हमें 4 बजे खड़ा कर देती थी, क्योंकि वो खुद भी खड़ी हो जाती 3 बजे 4 बजे, और हमें भी कर देती। और गांव में तो भैंस वैंस सब रखते हैं, तो उनको 4 बजे निहार रसानी लग जाती। आप तो जब गांव से होंगे तो वो समझ जाएंगे, लेकिन नहीं होंगे तो हम बता देते हैं कि उनको सानी जो करनी पड़ती है, और जब पेट उनका भर जाएगा तभी जाके दूध देंगी गाय भैंस। तो मैं गांव से हूँ, दिल्ली से नहीं हूँ, लेकिन आता काम सबका है, दिल्ली का भी आता है, गांव का भी आता है। क्योंकि मेरी आधी फैमिली मायके की दिल्ली में रहती है और गांव में भी रहते हैं। तो वही हिसाब ससुराल में गांव में भी रहते हैं और दिल्ली में भी रहते हैं। तो सवेरे सवेरे मेरी माँ भी बोलती, सभी बोलते हैं कि सवेरे सवेरे खड़ा होना चाहिए, अपना घर का जो काम है और मुख्य दरवाज़ा पानी का छिड़काव करना चाहिए, और घर में मतलब अच्छा रहता है, शुभ रहता है। और जो कोई आता है वो भी देखता है कि देखो, कहते हैं भगवान जब आते हैं तो हमारे जो 5 दरवाजे में पानी देखते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। और मुझे तो भाई बहुत सुबह सवेरे बहुत ही अच्छा लगता है नहाते धोते, और दिल दिमाग को शुद्ध हो जाता है और सबके बारे में अच्छा सोचते हैं। तो भाई मेरे तो ये डेली का रूटीन है कि सुबह सुबह खड़े होना, घर की साफ़ सफाई, पोछा। मेरे घर में हमेशा 2 बार पोछा लगता है, 2 बार झाड़ू लगता है। बर्तन की तो पूछी मत, कम से कम 3-4 बार धुल जाते होंगे, और 2 बार पोछा 2 बार झाड़ू, ये डेली का मेरा काम है। और मैं भी मतलब खुश रहती हूँ, बॉडी भी मेरी फिट रहती है, क्योंकि मैं सुबह सवेरे बहुत ज़्यादा पानी पीती हूँ। तो आप सभी को भी बता दूँ कि आप सुबह सुबह चाय या दूध ना पिएं, पानी पिएं पहले। जितना आप पानी पिए जाए पानी पिएं, क्योंकि पानी पीने से बॉडी फिट रहती है और कोई भी बीमारी जल्दी से नहीं आती। और जब से मैंने स्टार्ट किया, मैं अपनी बता दूँ तो कान्हा जी की कृपा से मैं तो ठीक हूँ और फिट हूँ, कोई चीज़ की परेशानी नहीं है मुझे, और हमेशा की तरह फिट रहती हूँ। तो मैं कम से कम 2 लीटर तो पानी पी जाती हूँ, और 2 लीटर से मैं तो अपने मुंह से बता रही हूँ, कम से कम और ज़्यादा ही पी जाती हूँ पानी में। और कम मैं कुछ नहीं खाती, और बाद में नाश्ता तो मैं बाद में करती हूँ। जब मुझे भूख लगती है तो मैं पानी को पीती रहती हूँ, जब तक मेरा मतलब अंदर से पेट जब भूख ना लगे तब तक मैं पानी। तो ये बनी आज हमारे घर में बनी है सुबह सुबह नाश्ता में गांव की डिश, और ये रितिका को बहुत ज़्यादा पसंद है, सबको पसंद है, हमको भी पसंद है। लेकिन आपने खाई होगी, अच्छी बात है, नहीं खाई होगी तो देख लेना कि क्या नई डिश है। तो रितिका को तो बहुत पसंद है, और रितिका कल से कह रही थी कि मम्मी जो हम गाँव में बनाते थे वही हम बनाएंगे आज। और सो के उठी है, और रितिका मेरे पे कर रही है गुस्सा कि आप जब से क्या कर रहे थे खड़े होके, हमारे लिए चाट नहीं बनाई। तो जो हम बनाने जा रहे हैं उससे बोलते हैं चाट। तो अब हमारे वीडियो में बने रहें, पूरा देखें, तब आपको पता चल जाएगा कैसी डिश बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं हम खाने में आज नाश्ता में। तो खाने का तो अभी पता नहीं, अभी नाश्ता हो रहा है। और क्योंकि रितिका उठ गई है, और रितिका उठते उठते भड़कती है, मतलब अपनी अम्मा की तरह। और पीयूष आया बाहर से, और सारा काम मेरा पीयूष करता है, और रितिका तो उठती है और भड़कती रहती है।
बुरी तरह से। तो बने रहो मेरे साथ। आज बनेगी हमारे घर गांव की डिश, और कैसी डिश बनेगी नाश्ता में आप देखते रहना। और खाने का भी मन करे तो आ जाना और अपने घर बना के खा लेना। तो ये लग गए हमारे पतिदेव, क्योंकि हमने आलू छील दिए थे और उगाड़ के भी रख दिए थे, क्योंकि आज मैंने मटर और आलू उगाले हैं और उनका बनेगा देसी। तो हम गांव में हमेशा चाय नाश्ता के संग ऐसे ही खाते हैं, क्योंकि गांव में ना तो कोई ब्रेड, ना पास्ता, ना कोई पापे, ना फैन, ऐसा कुछ नहीं होता गांव में। सिर्फ देसी खाना, वो भी ऐसा खाना सो आपका पेट भर जाए, दोपहर तक भूख ना लगे। और देसी खाना है गांव का एकदम। और चटनी भी बनेगी आज उसके साथ साथ। तो ये बहुत पसंद है और हमने गांव में बहुत ज़्यादा खाया है, क्योंकि दिल्ली में आते हैं तो कोई मट्ठी खाता है, कोई फैन खाता है, कोई परांठे खाता है, तो कोई कुछ। दिल्ली के तो अठर झटरम ही अलग हैं, लेकिन गांव का देसी खाओ का तो सादा जीवन उच्च विचार। तो गांव का देसी खाना होता है, वो डिश आज हम बनाने जा रहे हैं। और बने रहो मेरे साथ ताकि आप भी देख लो और समझ लो कि कैसा डिश है गांव का। तो कुछ नहीं है, जो छोटे छोटे आलू होते हैं उन्हें उगाल लिए हैं हमने। उसके साथ उगा लिए हमने मटर, क्योंकि रात हमारे पतिदेव लेके आए थे मटर। और मटर खाने में बहुत मतलब अच्छा रहता है सेहत के लिए। और गांव में तो खेती भी होती है तो और ज़्यादा सस्ती भी होती है, और कितना भी खाओ, क्योंकि मटर में बहुत ज़्यादा प्रोटीन है। अगर वो मटर को तुम मतलब वैसे खाते हो, जैसे मतलब उसे मतलब ऐसे थोड़ा सा उगाल के नमक डाल के, तो और अच्छा है। और बने रहो मेरे साथ। तो इनको डाल दिया हमने कढ़ाई में, और देख सकते हो आप। तो देखने में बहुत टेस्टी लग रहा है और खाने में तो और ज़्यादा टेस्टी लगेगा। और हल्की सी डालेंगे मिर्च और नमक। क्या है वो, ऐसे कर लेना, मतलब ऐसे यहाँ डब्बा लगा ले। ये गोल गोल आलू काट दूं तो ऐसे ही छोड़ दूं? चले आलू मिर्च डाल के गिरू ना। ले कपड़ा, चले गए आलू। और चटनी में डाली हरी मिर्च तुम्हें फिर। ये हैं गांव के देसी आलू। तो गांव में रोज तक तल के खा गए, हमारी रीतिका तो रोज खा गई चाय के संग। तो मैं आधा दिन तो इनकी चला जाएगा। लाइट बंद कर देते हैं। रीतिका कल करेंगे मम्मी, तले हुए आलू ना खाए बोले इतना। तो बन गई चाट, गांव में कह रहे चाट। ये थोड़ी ना रही जो वो पता ना कर तुमने करूँ ना तो किन ज्यादा नहीं काटता जाएगा, मैं तो करने को मन ना कर दो। यही और हूँ हम दब रहे होंगे। बनेगी चटनी, गाड़ी आ गई। चटनी बन के तैयार है, इन्हें खाएंगे हम चाट के साथ। ये डाला तुमने हम चुरा इसके साथ चाट के साथ। एक ही काम कर ले, या फोन देख ले या खा ले। ला प्लेट दे दो उठा के। फोन देख रहा ना, जब फोन देख के काम चल जाए तो खाने की जरूरत। ला प्लेट दे। तो फिर फोन बंद कर। तो पता है फोन देख के तो खाते खाते बीमारी बनता है। फोन बंद कर ना, फोन बंद कर। ऐसे कौन तेरी ड्यूटी क्यों आ रहे? तो रीतिका की हरकत है फोन दे देख के खावे, तभी तो ये ठीक ना है रे। फोन दे, फोन दे, देख लो ना सुने फोन ना दे रही। हमारे पतिदेव लगे पड़े तो बैठे खा ले चाय बनी। तो भाई हमारे पतिदेव की बनी है चाय स्पेशल। और कभी हमारे घर आए तो हमारे पति के हाथ की चाय जरूर पी, क्योंकि बहुत बढ़िया चाय बनाते हैं, बहुत टेस्टी, जितने के हम पे भी ना आवे। और पीयूष गया पानी भरने, क्योंकि यहाँ आवे पानी भरते पीने को पानी।
और नीचे ज़मीन को आवे वो आवे खारा पानी, तो ज़मीन को पानी ना पी में, बाहर को पानी आवे वो पी में सप्लाई का। तो ये आ गई हमारे घर मोटो, तो ये छोटा सा बाबू मोटो, तो ये हमारे पड़ोसी का है। तो इसे रितिका ले आती है खिलाने के लिए, क्योंकि उसे बच्चों का बहुत शौक़ है, मुझे अच्छी भी लगती है। और पीयूष बिल्कुल छोटे पे ऐसे ही था, तो हमें इससे प्यार से ले आते, तो बोले मोटो, तो उसका नाम रख दिया मोटो। और नाश्ता तो हो गया है, और सवेरे का नाश्ता भी हो गया, और बर्तन भी देखो कितने सारे हो गए, और बने गई दोपहर का खाना। तो खाने में क्या है वो भी आप बने रहो। तो खाने में आई कड़ी में लग रहा है तड़का। तो जो है मोटो, तो मोटे को हम खिला रहे हैं। तो पीयूष को बहुत शौक है, लेकिन पीयूष पे आती नहीं है, लेकिन अब आ गई है, पता नहीं कैसे। पीयूष को देख के तो रोटी, और अब भी मुंह बना रही है। तो मेरे हाथ में कैमरा, तो कैमरा की तरफ आ रही है, तो मैं उसे खिला रही हूँ, लेकिन रो लगी। और ये लगा हमारी कड़ी में तड़का। तो हमारे पति कड़ी में, तो सारी सब्जी हमारे पति बनाते हैं, क्योंकि उन्हें हमारे पति को किसी के हाथ की पसंद नहीं है सब्जी, और सब्जी बनाते तो वो अच्छी बनाते हैं। और ये बन के रेडी है हमारी कड़ी। आपको हमारी कड़ी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और कमेंट में ज़रूर लिखें कि हमने कैसी कड़ी बनी। तो आज खाने में बन रही है बाजरा की रोटी और मक्का की रोटी। तो देसी खाना एकदम, कड़ी और मक्का बाजरा की रोटी, क्योंकि बाजरा की रोटी तो मेरे पे बन गई, लेकिन मक्का की मुश्किल से बन रही है, लेकिन कोशिश कर रही हूँ कि उन्हें बनाऊँ अच्छी तरह से, क्योंकि सभी बैठे हैं खाने के लिए। और पीयूष खा रहा है, पीयूष के पापा खा चुके हैं पहले खाना, अब पीयूष खा रहा है। और इन्हें बहुत पसंद है देसी खाना, क्योंकि हम गांव से हैं, तो हमें गांव का खाना पसंद है। लेकिन शहरों वालों को पता पसंद है कि नहीं पसंद, लेकिन हमें बहुत पसंद है देसी खाना। तो 11 बज रहे हैं 11, और खाना चालू है। और क्योंकि आटा पतिदेव काट रहे हैं मूरी, क्योंकि खाने के लिए, और खाना चालू है। तो बाजरा की रोटी, मक्का की रोटी बड़ी मुश्किल से बनी होंगी, और आप तो जानते ही हो कि मक्का की रोटी मतलब आंच ज़्यादा चाहिए, और बाजरा की रोटी सही से बन जाती है। तो बाजरा की रोटी हमने पहले बना दी है, थोड़ा सा आटा रखा है वो आप देख सकते हो। और मक्का की रोटी हम बनाते हैं ना, तो उसके लिए चाहिए, तो मतलब बाजरा की रोटी जो टाइट आटा होता है तो उससे बनती है, और मक्का की रोटी बनती है जो ढीला आटा होता है उससे। तो दोनों की रोटी अलग अलग है, और अलग अलग सिकती है। बाजरा की रोटी थोड़ी सी आंच पे सिक जाएगी, और मक्का की रोटी उसको ज़्यादा आंच चाहिए, उसे पचने में मतलब तवा पे होने में भी टाइम लगता है। तो ये मैंने बता दिया बाजरा और गेहूं की रोटी का।